जय हिंद। वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो है इंडियन आर्मी के बारे में। अगर आप इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, इसके थ्रू क्या होता है कि आप बिना कोई एग्जाम दिए हुए, बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, उसके इंटरव्यू को और मेडिकल टेस्ट को पास करके। अब हम इसके डिटेलिंग में जाते हैं, ये चीजें हैं क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो दोस्तों, इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप इंडियन होने चाहिए। और दूसरा चीज, आप इंडियन ओरिजिन के हैं और आप माइग्रेट कर रहे हैं श्रीलंका से, युगांडा से, केनिया से। अगर आप इन सब देशों, बहुत सारे देश हैं ऐसे, अगर आप इन सब देशों से रिटर्न कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम समझेंगे इसके एज लिमिट के बारे में। इसकी एज लिमिट क्या है। तो पहला तो चीज ये होगा कि आपका एज 16.5 ईयर से 19.5 ईयर के बीच में होना चाहिए। मतलब आप 2 जुलाई 2001 से पहले अगर बॉर्न हुए तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप 1 जुलाई 2004 के बाद में अगर बॉर्न हुए तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या चीजें, आपका जो भी मतलब पर्सन अप्लाई कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए। अगर मैरिड है तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ना ही अगर आप पूरे ट्रेनिंग में हैं तो आप कोई शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने 10+2 में पीसीएम लिया है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर इन तीनों का एग्रीगेट परसेंटेज आपका 70 है या 70 से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमने एज ग्रुप बताया, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, अगर आप माइग्रेट होकर के इंडिया में नहीं आए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस है, अगर आपको यूपीएससी, एनडीए, ओटीए का एग्जाम देने से मना किया गया है, मना कर दिया गया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। तो इसकी टोटल 90 सीट होती है। इसकी सीट वेरी कर सकती है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो 90 से एबव भी जा सकती है, अगर कम रिक्वायरमेंट है तो 90 के बिलो भी जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जो टोटल कमीशन होता है वो होता है 4 ईयर का। और इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो होती है आपकी 5 ईयर की। ये जो ट्रेनिंग है 5 ईयर की, वो 2 स्टेज में बची हुई है। पहला जो होता है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि क्या होता है 1 साल का होता है, और ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में लिया जाता है। दूसरा जो है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला प्री कमीशन ट्रेनिंग। प्री कमीशन ट्रेनिंग जो होता है वो आपका होता है 3 ईयर का, जो कि कहां पे होता है, सीएमई पुणे, एमसीटीई महाव मध्य प्रदेश में जो है, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका एमसीईएमई सिकंदराबाद। ये 3 जगहों पे आपकी प्री कमीशन और पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है। पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 साल की होती है आपकी। जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग का खर्चा होता है ना, वो होता है कुछ 8,785 पर वीक। और ये खर्चा आपका स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है वो पे करती है। और अगर आपने बीच में इसको छोड़ दिया तो आपको उसका पेमेंट करना होता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल आपका जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। पहला तो आपका 3 ईयर खत्म होने के बाद में आपका बेसिक जो स्टाइपेंड मिलता है 56,100 का, वो आपको मिलने लगेगा। और उसके 4 साल, मतलब 4 साल का आपका खत्म हो जाएगा जब टेनर, तो उसके बाद से आपका जो भी आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग पे होगा। कुछ लेफ्टिनेंट का जो होता है वो कुछ 1.5 लाख के अकॉर्डिंग होता है। ऊपर जाते जाएंगे, जैसे आपका रैंक वेरी करेगा वैसे ही आपका पेमेंट वेरी करेगा। उसके साथ साथ आपका चिल्ड्रन अलाउंस में मिलता है। आपका अगर 2 बच्चे हैं आपके, एल्डर जो भी हैं, उनको क्या होगा, आपका स्कूल का, आपका हॉस्टल फी का सारे खर्चे गवर्नमेंट लेगी। और भी बहुत सारे आपके अलाउंस है।
आपके कपड़े के अलाउंस मिलेंगे, आपकी किट के अलाउंस मिलेगा, बहुत सारे आपके मेडिकल अलाउंस मिलेंगे, आपके फ्लाइंग अलाउंस मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपकी फैसिलिटी है इसके पे स्केल के अलावा। अब समझते हैं दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसका हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बता देते हैं बेसिक प्रोसीजर क्या है। तो आप लॉग इन कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in, हम नीचे लिख दिए इसके डिस्क्रिप्शन को। और दोस्तों इसमें आप अपना पर्सनल डिटेल भरने के बाद क्या होगा, आपको 30 मिनट बाद आपका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, आप उसका जेरोक्स करा लेंगे, 2 जेरोक्स, जिसमें आपको एक जेरोक्स आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए रखना है और एक जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं आप। और इसका क्या होगा कि आप जो एक जेरोक्स लिए हैं उसके साथ साथ आपकी क्या क्या और रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका 10th मार्कशीट प्लस 10 का सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट और कोई आईडी प्रूफ ओरिजिनल, ये सारी चीजें ओरिजिनल आपको लेकर के जानी होगी एसएसबी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद से उसके 2-2 फोटो कॉपी करा के आपको वहां पे सबमिट करना होगा और बाकी आपकी ओरिजिनल चेक करने के बाद आपको वापस कर दी जाएगी। और कुछ 20 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना होगा अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको अक्टूबर 2020 के बाद आपको जाना पड़ेगा आपके इंटरव्यू के लिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो भी हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आपके मतलब जितने बंदे ने फॉर्म भरा है उन सब में से बच्चे शॉर्टलिस्ट करेगी, कटअप तय करेगी और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगी, आपको सेंटर अलॉट करेंगे। सेंटर अलॉट करने के बाद क्या होगा, आपको एसएसबी इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा। आपने एसएसबी इंटरव्यू का डेट है, उस पर आप कहां जा सकते हैं, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु और कपूरथला, ये 4 जगहों पे आपकी ट्रेनिंग होती है। कौन कौन ट्रेनिंग लेगा, साइकोलॉजिस्ट और जो भी ऑफिसर्स हैं वहां के वो सारे लोग आपके ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद से क्या करा जाएगा, ये टोटल जो इंटरव्यू होता है ना वो कुछ 5 दिनों का होता है, जो कि 2 स्टेज में होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज में छट गए तो आप वापस आ जाएंगे। सेकंड स्टेज में अगर आपने फर्स्ट स्टेज पार कर लिया तो आप सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद आपके कैंडिडेट क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने के बाद कुछ बॉन्ड्स साइन करने होते हैं आपको इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए। और दोस्तों जो भी आपकी डिटेल है, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं, आपका शॉर्टलिस्ट, आपका नाम आया कि नहीं उसमें, ये सारी डिटेल जो होगी वो आपके ईमेल आईडी और एसएमएस में दी जाएगी। तो आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इन चीजों के जरिए आपको नोटिफाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ज्यादा पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए। इस तरह के अपडेट हम आगे भी लेके आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।